मैं रो नहीं सका कभी, मैं रो नहीं सका कभी, माँ ने बचपन से दिमाग में यह बिठा दिया, मर्द नहीं रोते। चाहे कितना भी उफन गया हो समंदर और फटते रहे हों बादल, एक लड़के को रोक लेना आंसू के भीतरी तल में उसे मर्द बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है नमी बची रहती है आखिरी तल में। राजीव कुमार इसके रचनाकार हैं और राजीव कुमार ने लेखन के क्षेत्र में बहुत देर से प्रवेश किया, लेकिन मैं कहूँगा कि दुरुस्त प्रवेश किया। उनका यह कविता संग्रह एक अलग तरह के भाव के साथ हिंदी कविता जगत को, साहित्य जगत को चमत्कृत करता है। उनकी कविताओं में क्या है, किस तरह के भाव हैं, यह तो पूरा संग्रह पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन मैं चूंकि 4 कविताएं हर उस कवि के कविता संग्रह से पढ़ता हूं जिसे उनके पाठक और प्रशंसक पहले से जानते हैं या नए पाठक और प्रशंसक श्रोता जान सकें कि कौन सा कवि अपनी किस तरह की कविताओं के साथ अपने नए संग्रह में उनके सामने उपस्थित हो रहा है। तो राजीव कुमार का जो कविता संग्रह है नमी बची रहती है आखिरी तल में, उसकी जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है कोई डार से उतना नहीं बिछड़ता। भूले बिसरे कुछ चित्र, प्रतिज्ञा, प्रयाण और पराभव महज स्मृतियां नहीं होते, हमें हमारे होने के मायने भी समझाते रहते हैं। भूले बिसरे कुछ चित्र, प्रतिज्ञा, प्रयाण और पराभव महज स्मृतियां नहीं होते, हमें हमारे होने के मायने भी समझाते रहते हैं। कोई डार से उतना नहीं बिछड़ता, टूटकर अलग हो जाने के बाद भी बिखर जाना जुड़े होने का ही एक हिस्सा है। पत्ते गलकर सड़कर वृक्ष की परिधि में ही रहते हैं। जड़ों में ऐसी विरासत लिए शीतल छां देते हुए हजारों साल करना होता है आत्मदान। अलगाव अधिक होता है साथ साथ रहते और संदर्भ जीते हुए दिनों में ही, जब आप साथ सींचे जा रहे फल और फूल भी रहें, उन्हीं हरित दिनों में खिलने और मुरझा जाने के बीच। आंखें रचने लगती हैं दुनिया, एक स्वप्न पलने लगता है जब अलहदा हो जाती हैं राहें अपनों से, अपने दयार से। सपने खुद से जुड़ना आसान कर देते हैं, परिवेश से उतना ही कठिन। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ नमी बची रहती है आखिरी तल में, राजीव कुमार का कविता संग्रह है, सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। उसका शीर्षक है मेरे खंडहरों की पदचाप भयानक होती है। जब तुम कहती थी, जब तुम कह पाती थी, जब तुम कह पाती थी सुनो मुझे जाना है मेरी एक दोस्त के घर, शाम को फ्री रहना। जब तुम कह पाती थी सुनो मुझे जाना है मेरी एक दोस्त के घर, शाम को फ्री रहना, उसके बच्चे का जन्मदिन है। शाम को लौटते हुए उस नुक्कड़ पर नए वाले दर्जी के यहाँ मेरे कपड़े ले लेना। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अभी अपलोड नहीं किया है लाल पैथ लैब ने, खिंच भी होती है कभी कभी, दर्द ठहरा नहीं, कदम उसके बढ़ते रहे। तुम थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते ऑफिस से, शाम में वॉक पर साथ रहा करो। अकेले धीरे चलते लोग देखते हैं, तब लगता है सचमुच बीमार हूं। मैं देखता रहता था शून्य की तरफ, उन सूत्रों को जोड़ने की कोशिश करता जिसे सभ्यता आज तक समझ नहीं सकी। जब तुम कहती थी आज मैं बहुत उदास हूं और तुम्हारी आंखें सूखी होती थी, मैं सिहर उठता था अंदर तक। पुरखों की वीरान बस्ती से मध्यम आवाजें सुनाई देती, मेरे खंडहरों की पदचाप भयानक होती है।
ये बहुत मार्मिक कविता है जो मुझे लगता है राजीव कुमार जी के अपने निजी जीवन अनुभवों से प्रभावित है। तीसरी एक कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, नमी बची रहती है आखिरी तल में, राजीव कुमार जी का कविता संग्रह है। पश्चाताप के समय हम अकेले रह जाते हैं। इस कविता का शीर्षक है, तीसरी कविता है, पश्चाताप के समय हम अकेले रह जाते हैं। मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता। मैं कह नहीं सकता कि आप मर्यादा का निर्वाह करें। सधे हुए कदम और जिद पर चुनी गई राहें अलहदा हैं। मान्यवर, आप इतने बड़े योद्धा नहीं जो शत्रु आपको देखकर हथियार रख दे। न ही आपके संकल्प सुनाता हूं, समस्त हितों में काम करने के आपके अतीत में योजित जीवन का दृष्टांत भी नहीं देना चाहता। मैंने इतने भर से अभिव्यक्त किया एक शुभेच्छु का उद्गार, कोई काम तीव्र निर्णयों पर नहीं करें आप। पश्चाताप के समय हम अकेले रह जाते हैं। प्रशस्ति गान के लिए हमेशा चारण नहीं मिलते। आंसू अपना परिमाण और छलक पड़ने की वजह मौन होकर ध्वनित करते हैं। और चौथी कविता, जो 4 कविताएं मैं सुनाता हूँ, अंधेरे के खिलाफ चीखता है दिया। इसका शीर्षक है, नमी बची रहती है आखिरी तल में, कविता संग्रह है राजीव कुमार का। अंधेरों के खिलाफ चीखता है दिया, दूर तक सुनाई देती है आवाज, बहुत दूर से दिख जाते हैं उसके प्रयास। अमावस की रात डरती है ऐसी चीखों से, मार डालने वाले हालात से। देवताओं वाली अमरता आएगी चीख से ही, अंतस की दहकती निडर चीखें हमारी दहलीजों तक आएंगी एक दिन। दर्द चीखों से परे जाकर करेंगे दवा का आह्वान। अभावों के हाथों पलने वाले भी सुविधा में डर कर नहीं रहेंगे गुलाम। चीखें देंगी ताकत मुसीबतों का मुकाबला करने की। चीख का हिस्सा जो आज है, जिन्होंने प्रबल आवाहन किया है, वे बर्फ, आग, वक्त और घोर अंधेरों के सामने खड़े हो सकेंगे नंगे निडरता से। इंसान के जिस्म पर लिबास का खौफ है, चुप्पी है। ये 4 कविताएं मैंने सुनाई सेतु प्रकाशन से। राजीव कुमार का कविता संग्रह नमी बची रहती है आखिरी तल में प्रकाशित हुआ है। मूल्य है 230 रुपये और कुल इस संग्रह में 143 कविताएं हैं। ये अच्छी कविताएं हैं। अगर आप अच्छे कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। इस संग्रह को अवश्य खरीदें। अगले शुक्रवार मैं फिर किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होऊंगा ऐसी जानकारी लेकर। बुक कैफे देखते रहें, एक दिन एक किताब कार्यक्रम देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।